धन्वंतरी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बीमारी के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं जो कि इसके पहले मैंने वो बीमारी के विषय में डाला भी है। तो दोस्तों, बीमारी का नाम है बवासीर। ये बहुत जटिल समस्या होता है और इसमें करीब करीब 200 लोगों ने मुझे फोन भी किया है। 200 के आसपास लोगों ने मुझे फोन भी किया कि सर बवासीर ऐसा है, लेकिन लोग शर्माते हैं। शर्माने वाली कोई भाई बात है नहीं। आप शर्माइए नहीं, संकोच होकर जब तक बताओगे नहीं तब तक मैं इलाज कर नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, बवासीर एक जटिल समस्या है और इस समस्या से निजात पाना है तो हमसे आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए और खुल करके बात करिए। खुल के बात करेंगे तो मैं उस चीज को समझूंगा। यदि आपको सही लगेगा तो ही दवा बनाना है। ये नहीं कि अभी मैंने बोल दिया तो आप खरीदो, नहीं। आपको जब समझ में आएगा तो 1 हफ्ते की दवा मंगाना। 1 हफ्ते की दवा में आप एकदम आराम हो जाएगा। तो चूंकि इसका टोटल कोर्स मैं 21 दिन का रखा हूं, 21 दिन खा लेंगे, आपको कभी ये समस्या नहीं होगा। बवासीर का सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि जो गुदा द्वार पे गांठें निकल जाती हैं, गांठें निकलने के बाद मस्से हो जाते हैं, पकते हैं। बहुत पीड़ादायक ये बीमारी होता है दोस्तों। और इस पीड़ादायक बीमारी के लिए लोग शर्माते हैं, बात नहीं कर पाते। अरे कम से कम मैसेज पे आप बात कर लो, फोन करके बात कर लो। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे कांटेक्ट करेंगे, मुझसे ही बात होगा, दूसरे से नहीं होगा। क्योंकि ये इतनी पीड़ादायक महिलाएं सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं कि शर्मा रही हैं। कि उनका मैंने मैसेज पढ़ा भी है कि सर हमको कैसे बात करें। तो बात करने की नहीं, आप मैसेज में लिखोगे, मैं उसका सजेशन दूंगा। और दवा 1 हफ्ते का ही मात्रा आप मंगाइए। 1 हफ्ते के मंगाएंगे आप सही होंगे। तो दोस्तों, ये बवासीर एक ऐसी जटिल समस्या है जिसका कि ऑपरेशन से भी इलाज नहीं है। और होता क्यों है? आपका सिर्फ खान पान, आपके खान पान इतने गड़बड़ हो गए हैं जिससे कि आपको बवासीर हो गया। क्योंकि बवासीर होने का सबसे बड़ी कारण पेट है और पेट में हमारी बड़ी आंत है। बड़ी आंतों में यदि दोस्तों जो चीज आप खाते हैं, खाना पीना जो भी चीजें, तो पूर्ण रूप से वो हमारे पेट में यदि नहीं पचता है तो वहां से समस्या स्टार्टिंग होती है। होता कैसे है कि जब हमारी खाना हजम नहीं होगी तो हमारी आंतों में गड़बड़ी आएगी। आंत में गड़बड़ी आएगी क्योंकि वो खाने को पीसता है और पीस करके, महीन करके, बारीक करके फिर वो आपका ब्लड, खून, सारा चीज बनाता है, शरीर की ताकत। तो वो जब पीसेगा नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा। आप लैट्रिन में जाओगे, लैट्रिन कड़ी होने लगेगी। गुर्दा द्वार ऐसे होते हैं तो गुर्दे द्वार में धीरे धीरे लैट्रिन से खांचा लग जाता है, जैसे कट जाता है। कटने के बाद इसमें मल रुक जाते हैं। मल रुकने के बाद वो धीरे धीरे सड़ता है। सड़ते 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 समस्या यहां से स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर टट्टी में बैठेंगे तो आपको ब्लड दिखाई। शुरुआत होता है ब्लड से। ब्लड से शुरुआतिंग होती है। जब ब्लड दिखाई देगा तो आप दवा करोगे या ना करोगे, धीरे धीरे 2-4-10 दिन में आराम हो जाएगा। फिर ये प्रतिक्रिया धीरे, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है दोस्तों, जो कि लास्ट स्टेज पे भगंदर होता है। तो खूनी हो गया। बादी वही जो कट जाता है, कटने के बाद धीरे धीरे वहां पे गांठें हो जाती हैं। गांठ होने के बाद धीरे धीरे वो पकने लगता है। पकने के बाद एक नहीं, ये गुदा द्वार पे चारों तरफ एकदम जाल के जैसे बन जाते हैं, 10-12 फीसर। और वो धीरे धीरे पकता है। पकते पकते लास्ट स्टेज ये होता है तो गांठ पकता है, बहता है, पल्स जैसे निकलने लगता है। लोग मेरे पास पैड लगाकर आते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि पैड बांधकर, क्योंकि वो पल्स हमेशा टपकते लगता है और टपकते टपकते वो कंडीशन में चले जाते हैं, ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, सीधे डॉक्टर अच्छा लगता है। डॉक्टर में गए, पेन किलर वगैरह, दवा वगैरह डॉक्टर साहब ने दिया, उनको आराम हो गया। लेकिन आराम हुआ है, ठीक करना है। तो दोस्तों, बार बार मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक होना तो आयुर्वेद से ही ठीक होगा। और ये मेरा चैलेंज है, मेरी गारंटी है कि 1 हफ्ते में आप बिल्कुल सही हो जाओगे। सिर्फ 1 हफ्ते की दवा मंगाओ। आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हो, 1 हफ्ते खाओगे। हमारे खाने का तरीका, उसके बाद हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये सब अच्छा से रखना। खाने का तरीका, दवा का सही रखिए और वर्जिश और संयम 2 चीज रखिए, धीरे धीरे आप सही हो जाओगे। दोस्तों, ये बहुत पीड़ादायक बवासीर की समस्या होती है और इस समस्या से भारतवर्ष में बहुत लोग ज्यादा इससे पीड़ित हैं। लेकिन आप दोस्तों बिल्कुल खुल करके व्हाट्सएप पे बात करिए। आप व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं, बात भी हो सकती है, मैसेज भी कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, एक असम साइड की लड़की का मेरे पास फोटो भी आया है। हम फोटो ऐसे शेयर तो नहीं करेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे, नहीं तो आपको दिखाते। वो लड़की की एज 22-23 वर्ष की है और वो बहुत पीड़ित है। लेकिन उस लड़की ने मुझे मैसेज भी, वो हिंदी भी नहीं समझ रही है, इंग्लिश भी नहीं समझ रही है,
पता नहीं कौन सा असामिया भाषा होता है, उसको भी हम नहीं समझ पाते उसकी भाषा को, तो मैसेज करती है। लेकिन दोस्तों उसको जो तौर तरीका मैंने देखा कि मैसेज करने का, तो मुझे यही लगा कि ये लड़की बहुत परेशान है। लेकिन दोस्तों कहने लायक नहीं है, ये इतना पीड़ा में थी, मैंने मैसेज किया, हर चीज लिख करके उसको मैसेज कर दिया हूँ, यदि बोल भी दिया हूँ, कोई हिंदी समझता होगा तो उससे पढ़ा कर देखेगी। तो दोस्तों जो चीजें आपको यदि नहीं समझ में आती या कोई चीज के लिए सोल्यूशन लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, ये नहीं कि हम फोन किए बात किए, आप फोन करो बात करो, उसके बाद आप वीडियो को पूरा देखने के बाद फोन करते हैं, तो मैं बेगर बताए और जाने मैं दवा किसी को नहीं देता हूं। फर्स्ट आपकी उम्र देखूंगा, एज क्या है, आप किस कंडीशन पे पहुंचे, आपके रोग मतलब 1 2 3 4 5वां किस कंडीशन किस स्टेट पे आप पहुंच गए हो, क्योंकि दवा वो बना कर देता हूं। ये नहीं कि आप कहा दिए तो मैं दवा बना दिया, दवा ऐसे नहीं बनाता हूं। दवा आपकी एज और किस कंडीशन में किस स्टेप पे आप पहुंचे हैं, खूनी है, बादी है, भगंदर है, फिस्टूला है, फीचर है, जलन है, कांच निकल जाता है, बहुत समस्या होती है। तो जिस समस्या से आप ग्रसित हो गए उसी तरीके से मैं वीडियो से बात करके आपको बताऊंगा कि देखिए दोस्तों, आपको बेगर बात किए इस दवा, मेरी जितनी भी दवा बनती है आयुर्वेद की, मैं बेगर बात किए किसी को दवा नहीं देता हूं। 1 हफ्ते का समय भले लेता हूं, लेकिन जब आपसे बात कर लूंगा तभी हम दवा दूंगा, क्योंकि उसी के हिसाब से मैं दवा, क्योंकि ये दवा ऐसे नहीं है, ये दवा सारी मैं खुदवाता हूं नेपाल और उत्तराखंड से। ये हरी जड़ी बूटियां लाता हूं, उसी को खुदवाता हूं लेबरों से, और उसके बाद सुखा करके छत पे उसको पीस करके तब दवा बनाता हूं। ये नहीं है कि बाजार में गए खरीद लिए। हाँ दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा, हमें याद आ गया, एक सज्जन थे, बहुत पहले की बात है, करीब 3 या 4 साल पहले की बात है। वो बहुत परेशान थे 3-4 बार ऑपरेशन कराने के बाद भी, लेकिन वो बहुत दूर, मतलब बहुत दूर के थे, और वो यूपी के रहने वाले थे, लेकिन रहते थे इधर आपका ये केरला साइड में। तो उनसे बात हुई थी, तो यही समस्या उन्होंने हमें बताया था कि सर ऐसे ऐसे है और हम बहुत परेशान हैं, और आप दवा बताते तो हम यही, हमने उनको दवा बताया, दवा वो खाए, लेकिन उनको 1% आराम नहीं लगा। तो आराम लगा, लेकिन जितना चाहिए, मुझे जितना चाहिए उतना नहीं लगा। लेकिन उन्होंने कहा सर हम दवा लिए बनाए और ऐसे ऐसे हमने खाया। हम बोले देखिए यही तो समस्या होती है कि जड़ी बूटी की पहचान मुझे है। जड़ी का मतलब ये नहीं है कि आप खरीद लिए तो हो गया, अरे अच्छा दिया बुरा दिया, वो तो अपनी जगह की बात है, लेकिन जड़ी और बूटी का भी एक एक्सपायरली डेट होता है। जैसे जैसे कि आप जमीन से जड़ी को निकाले तो उसकी समय होता है कि ये 6 महीना सही रहेगा कि 1 साल सही रहेगा। यदि मान लीजिए कि 1 साल सही रहता है, लेकिन पंसारी के यहां से यदि नहीं बिका तो क्या पंसारी उठाकर फेंक देगा? वो कभी नहीं फेंकेगा, वो रखा ही रहेगा। लेकिन अब उस दवा को मैंने खरीदा, यदि मैंने खरीदा तो वो दवा जाने के बाद आपके शरीर में कोई कार्य नहीं करेगी, मैं भी दूंगा तो नहीं कार्य करेगी। तो इस कंफ्यूजन में जब आप जड़ी बूटी के विषय में पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। इसीलिए देखिए दोस्तों, मैं कई बार ये बातें बताया हूं कि जो भी दवाओं का मैं प्रयोग करता हूं खुद निकलवाता हूं, हरिद्वार, ऋषिकेश, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ साइड से और नेपाल के कुछ तराई एरिया से, और इस दवा को मैं निकलवाता हूं, खुद बनाता हूं, तब जाकर के प्रोवाइड कराता हूं। हमें एक ही मरीज सही हो, लेकिन सटीक तरीके से सही हो, क्योंकि ये बवासीर इतनी जटिल समस्या होती है कि लोगों को चेहरा में देखता हूं तो मैं खुद सोचने लगता हूं कि यार इसको बवासीर पाए से एकदम चुभन होता है, जैसे लगता है किसी ने गूदा द्वार पे सुई कुछ दिया हो, सुई लगा दिया हो, बहुत दर्द और पीड़ादायक होता है दोस्तों। और इस स्टेट में कोई भी कंडीशन में आप हो तो मेरा ये वादा है, 100% गारंटी है कि आप 1 हफ्ता दवा मंगाकर खाओ, 1 हफ्ते में सही हो जाओगे। यदि 1 हफ्ते में सही हो जाते हो तो पूरा डोज 21 दिन का कर लो। जीवन में पाइल्स, बवासीर, खूनी, बादी, भगंदर, पिशूला, फीसर, गांठों में सूजन हो जाता है, गूदा द्वार पे दर्द करते करते पीड़ित, तो कोई आप पेन किलर में आएगा। तो 1 हफ्ते की दवा मंगाना, 1 हफ्ते की दवा में आप एकदम आराम हो जाएगा। तो चूंकि इसका टोटल कोर्स में 21 दिन का रखा हूं, 21 दिन खा लेंगे, आपको कभी ये समस्या नहीं होगा। बवासीर का सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि जो गूदा द्वार पे गांठें निकल जाती हैं, गांठें निकलने के बाद मस्से हो जाते हैं, पकते हैं, बहुत पीड़ादायक ये बीमारी होता है दोस्तों। और इस पीड़ादायक बीमारी के लिए लोग शर्माते हैं, बात नहीं कर पाते। अरे कम से कम मैसेज पे आप बात कर लो, फोन करके बात कर लो, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे कांटेक्ट करेंगे, मुझसे ही बात होगा, दूसरे से नहीं होगा। क्योंकि ये इतनी पीड़ादायक महिलाएं सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं कि शर्मा रही हैं, कि उनका मैंने मैसेज पढ़ा भी है कि सर हमको कैसे बात करें। तो बात करने की नहीं, आप मैसेज में लिखोगे, मैं उसका सजेशन दूंगा। और दवा 1 हफ्ते का ही मात्रा आप मंगाइए, 1 हफ्ते के मंगाएंगे आप सही होंगे। तो दोस्तों ये बवासीर
एक ऐसी जटिल समस्या है जिसका कि ऑपरेशन से भी इलाज नहीं है। और होता क्यों है? आपका सिर्फ खान पान, आपके खान पान इतने गड़बड़ हो गए हैं जिससे कि आपको बवासीर हो गया। क्योंकि बवासीर होने का सबसे बड़ी कारण पेट है, और पेट में हमारी बड़ी आंत है। बड़ी आंतों में यदि दोस्तों जो चीज आप खाते हैं, खाना पीना जो भी चीजें, तो पूर्ण रूप से वो हमारे पेट में यदि नहीं पचता है तो वहां से समस्या स्टार्टिंग होती है। होता कैसे है कि जब हमारी खाना हजम नहीं होगी तो हमारी आंतों में गड़बड़ी आएगी। आंत में गड़बड़ी आएगी क्योंकि वो खाने को पीसता है, और पीस करके महीन करके बारीक करके फिर वो आपका ब्लड खून सारा चीज बनाता है, शरीर की ताकत। तो वो जब पीसेगा नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा। आप लैट्रिन में जाओगे, लैट्रिन कड़ी होने लगेगी। गुर्दा द्वार ऐसे होते हैं तो गुर्दे द्वार में धीरे धीरे लैट्रिन से खांचा लग जाता है, जैसे कट जाता है। कटने के बाद इसमें मल रुक जाते हैं। मल रुकने के बाद वो धीरे धीरे सड़ता है। सड़ते 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 समस्या यहां से स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर टट्टी में बैठेंगे तो आपको ब्लड दिखाई। शुरुआत होता है ब्लड से, ब्लड से शुरुआतिंग होती है। जब ब्लड दिखाई देगा तो आप दवा करोगे या ना करोगे, धीरे धीरे 2-4 दिन में आराम हो जाएगा। फिर ये प्रतिक्रिया धीरे, बहुत लंबी प्रतिक्रिया होती है दोस्तों, जो कि लास्ट स्टेज पे भगंदर होता है। तो खूनी हो गया। बादी वही जब कट जाता है, कटने के बाद धीरे धीरे वहां पे गांठें हो जाती है। गांठ होने के बाद धीरे धीरे वो पकने लगता है। पकने के बाद एक नहीं, ये गुदा द्वार पे चारों तरफ एकदम जाल के जैसे बन जाते हैं, 10-12 फीसर, और वो धीरे धीरे पकता है। पकते पकते लास्ट स्टेज ये होता है तो गांठ पकता है, बहता है, पल्स जैसे निकलने लगता है। लोग मेरे पास पैड लगाकर आते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि पैड बांधकर, क्योंकि वो पल्स हमेशा टपकने लगता है, और टपकते टपकते वो कंडीशन में चले जाते हैं, न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, सीधे डॉक्टर अच्छा लगता है। डॉक्टर में गए, पेन किलर वगैरह दवा वगैरह डॉक्टर साहब ने दिया, उनको आराम हो गया। लेकिन आराम हुआ है, ठीक करना है तो दोस्तों बार बार मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक होना तो आयुर्वेद से ही ठीक होगा। और ये मेरा चैलेंज है, मेरी गारंटी है कि 1 हफ्ते में आप बिल्कुल सही हो जाओगे। सिर्फ 1 हफ्ते की दवा मंगाओ। आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हो, 1 हफ्ते खाओगे। हमारे खाने का तरीका, उसके बाद हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये सब अच्छा से रखना। खाने का तरीका, दवा का सही रखिए, और वर्जिश और संयम 2 चीज रखिए, धीरे धीरे आप सही हो जाओगे। दोस्तों ये बहुत पीड़ादायक बवासीर की समस्या होती है, और इस समस्या से भारतवर्ष में बहुत लोग ज्यादा इससे पीड़ित हैं। लेकिन आप दोस्तों बिल्कुल खुल करके व्हाट्सएप पे बात करिए। आप व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं, बात भी हो सकती है, मैसेज भी कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, एक असम साइड की लड़की का मेरे पास फोटो भी आया है। हम फोटो ऐसे शेयर तो नहीं करेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे, नहीं तो आपको दिखाते। वो लड़की की एज 22-23 वर्ष की है, और वो बहुत पीड़ित है। लेकिन उस लड़की ने मुझे मैसेज भी, वो हिंदी भी नहीं समझ रही है, इंग्लिश भी नहीं समझ रही है, पता नहीं कौन सा असामिया भाषा होता है, उसको भी हम नहीं समझ पाते उसकी भाषा को। तो मैसेज करती है। लेकिन दोस्तों उसको जो तौर तरीका मैंने देखा कि मैसेज करने का, तो मुझे यही लगा कि ये लड़की बहुत परेशान है। लेकिन दोस्तों कहने लायक नहीं है, ये इतना पीड़ा में थी। मैंने मैसेज किया, हर चीज लिख करके उसको मैसेज कर दिया हूँ, यदि बोल भी दिया हूँ। कोई हिंदी समझता होगा तो उससे पढ़ा कर देखेगी। तो दोस्तों जो चीजें आपको यदि नहीं समझ में आती, या कोई चीज के लिए सोल्यूशन लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, ये नहीं कि हम फोन किए, बात किए, आप फोन करो, बात करो, उसके बाद आप वीडियो को पूरा देखने के बाद फोन करते हैं, तो मैं बेगर बताए और जाने मैं दवा किसी को नहीं देता हूं। फर्स्ट आपकी उम्र देखूंगा, एज क्या है, आप किस कंडीशन पे पहुंचे, आपके रोग मतलब 1, 2, 3, 4, 5वां किस कंडीशन किस स्टेट पे आप पहुंच गए हो। क्योंकि दवा वो बना कर देता हूं, ये नहीं कि आप कहा दिए तो मैं दवा बना दिया। दवा ऐसे नहीं बनाता हूं। दवा आपकी एज और किस कंडीशन में, किस स्टेप पे आप पहुंचे हैं, खूनी है, बादी है, भगंदर है, फिस्टूला है, फीचर है, जलन है, कांच निकल जाता है, बहुत समस्या होती है। तो जिस समस्या से आप ग्रसित हो गए, उसी तरीके से मैं वीडियो से बात करके आपको बताऊंगा कि देखिए दोस्तों, आपको बेगर बात किए इस दवा, मेरी जितनी भी दवा बनती है आयुर्वेद की, मैं बेगर बात किए किसी को दवा नहीं देता हूँ। 1 हफ्ते का समय भले लेता हूँ, लेकिन जब आपसे बात कर लूंगा तभी हम दवा दूंगा, क्योंकि उसी के हिसाब से मैं दवा, क्योंकि ये दवा ऐसे नहीं है, ये दवा सारी मैं खुदवाता हूँ नेपाल और उत्तराखंड से। ये हरी जड़ी बूटियां लाता हूँ, उसी को खुदवाता हूँ लेबरों से, और उसके बाद सुखा करके छत पे उसको पीस करके तब दवा बनाता हूँ। ये नहीं है कि बाजार में गए खरीद लिए। हाँ दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, हमें याद आ गया, एक सज्जन थे, बहुत पहले की बात है, करीब 3 या 4 साल पहले की बात है।
वो बहुत परेशान थे 3-4 बार ऑपरेशन कराने के बाद भी, लेकिन वो बहुत दूर, मतलब बहुत दूर के थे, और वो यूपी के रहने वाले थे, लेकिन रहते थे इधर आपका ये केरला साइड में। तो उनसे बात हुई थी तो यही समस्या उन्होंने हमें बताया था कि सर ऐसे ऐसे है और हम बहुत परेशान हैं, और आप दवा बताते तो हम यही, हमने उनको दवा बताया, दवा वो खाए, लेकिन उनको 1% आराम नहीं लगा। तो आराम लगा, लेकिन जितना चाहिए, मुझे जितना चाहिए उतना नहीं लगा। लेकिन उन्होंने कहा सर हम दवा लिए बनाए और ऐसे ऐसे हमने खाया। हम बोले देखिए यही तो समस्या होती है कि जड़ी बूटी की पहचान मुझे है। जड़ी का मतलब ये नहीं है कि आप खरीद लिए तो हो गया, अरे अच्छा दिया बुरा दिया, वो तो अपनी जगह की बात है, लेकिन जड़ी और बूटी का भी एक एक्सपायरली डेट होता है। जैसे जैसे कि आप जमीन से जड़ी को निकाले तो उसकी समय होता है कि ये 6 महीना सही रहेगा कि 1 साल सही रहेगा। यदि मान लीजिए कि 1 साल सही रहता है, लेकिन पंसारी के यहां से यदि नहीं बिका तो क्या पंसारी उठाकर फेंक देगा? वो कभी नहीं फेंकेगा, वो रखा ही रहेगा। लेकिन अब उस दवा को मैंने खरीदा, यदि मैंने खरीदा तो वो दवा जाने के बाद आपके शरीर में कोई कार्य नहीं करेगी, मैं भी दूंगा तो नहीं कार्य करेगी। तो इस कंफ्यूजन में, जब आप जड़ी बूटी के विषय में पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। इसीलिए देखिए दोस्तों, मैं कई बार ये बातें बताया हूं कि जो भी दवाओं का मैं प्रयोग करता हूं खुद निकलवाता हूं, हरिद्वार, ऋषिकेश, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ साइड से और नेपाल के कुछ तराई एरिया से, और इस दवा को मैं निकलवाता हूं, खुद बनाता हूं, तब जाकर के प्रोवाइड कराता हूं। हमें एक ही मरीज सही हो, लेकिन सटीक तरीके से सही हो, क्योंकि ये बवासीर इतनी जटिल समस्या होती है कि लोगों को चेहरा में देखता हूं तो मैं खुद सोचने लगता हूं कि यार इसको बवासीर पाए से एकदम चुभन होता है, जैसे लगता है किसी ने गूदा द्वार पे सुई कुछ दिया हो, सुई लगा दिया हो। बहुत दर्द और पीड़ादायक होता है दोस्तों। और इस स्टेट में कोई भी कंडीशन में आप हो तो मेरा ये वादा है, 100% गारंटी है कि आप 1 हफ्ता दवा मंगाकर खाओ, 1 हफ्ते में सही हो जाओगे। यदि 1 हफ्ते में सही हो जाते हो तो पूरा डोज 21 दिन का कर लो। जीवन में पाइल्स, बवासीर, खूनी बादी, भगंदर, पिशूला, फीसर, गांठों में सूजन हो जाता है, गूदा द्वार पे दर्द करते करते पीड़ित, तो कोई आप पेन किलर मत खाइए, हमसे बात करिए, मैं दवा बता दूंगा, आप खाइएगा तब तक। उसके बाद मुझसे दवा बनवाइए। हाँ दोस्तों, एक चीज और बताऊंगा, बहुत लोग फोन करते हैं तो कहते हैं कि सर बार कोड पे पैसा डाल दूंगा तो आप वो पता नहीं दवा दोगे कि नहीं। तो दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि सीओडी की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके यहाँ दवा जाएगी, पैसा दीजिएगा और आपको दवा वो प्रोवाइड करवा देगा। ऑनलाइन पैसे का ट्रांजैक्शन हो कि आपके पास यदि वो दवा जाता है तो आप वहां से पैसा दो, लेकिन 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगेगा। कहीं भी भारत के रहने वाले हो तो 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, और आपको वहां जाएगा दवा लेकर के, आप दवा रिसीव करना, फिर उसको पेमेंट कर देना, कोई इससे एतराज नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों से हमसे बात हुई तो उन्होंने बोला, तो मैंने भी वो चालू करा दिया है, वो चालू है, आपको पैसा दवा जाने के बाद ही देना। तो दोस्तों, बात कर रहे थे बवासीर का, कुछ सुविधाएं जो मैं दूंगा आप लोगों को बवासीर से संबंधित, तो इसको खाओगे दोस्तों बिल्कुल सही हो जाओगे। और हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमने दवा खाया, हमें आराम है। क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो हमारे दर्शक को भी नहीं पता चलेगा कि मैं 420 हूँ कि अच्छा हूँ कि बुरा हूँ। क्योंकि वो लोग वहां पे देखते हैं कि ये दवा दिए हैं तो कितने लोग ठीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो इस चीजों को कमेंट करिए कि मैंने, सर झूठ ना बोलिएगा, सत्य बताइए कि सर मैंने 1 हफ्ते का दवा खाया, दवा खाने के बाद मुझे राहत मिली। अब 21 दिन की दवा आप भेज दीजिए या 14 दिन की दवा भेज दीजिए, तो मैं आपको 21 दिन टोटल मैं दवा चलाऊंगा, तो 21 दिन चलाइए इसको। क्योंकि 1-2 लाख रुपया नहीं लगेगा, 20,000 25,000 रुपया तो एक बार ऑपरेशन में लगेगा, वो भी गूदा द्वार को काट काट के बर्बाद करेगा। हॉस्पिटल में खर्चा लगा, और शुगर होगा तो इलाज भी नहीं, भाई शुगर हुआ तो ऑपरेशन भी नहीं। तो दोस्तों, मैं स्पेशल बवासीर के पेशेंट को ये कहना चाहता हूं कि कभी भी इस चीज से आप परेशान हैं तो खुलकर मुझसे बात करिए। 1 सप्ताह के अंदर गारंटी है मेरी कि आपको ठीक कर दूंगा। ठीक होने के बाद आप 4 लोगों को बताइएगा, मुझे पता है, क्योंकि हमारे जितने भी पेशेंट हैं मैं ठीक करता हूं, कम दवा देता हूं, समय से नहीं दे पाता हूं। लोग सोचते हैं अभी तुरंत हमको पैसा भेजिए, तुरंत दवा दे दे, तो तुरंत दवा नहीं। दवा मैं जब तक आपसे बात नहीं करूंगा तब तक नहीं दूंगा। और दवा आप खाइए, नियम और संयम से आप हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाओगे। अब चलिए दोस्तों, आगे वाले में वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।